सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब एक बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि अब चंद्रिका सिंह चौहान के सामने देव और वसुधा की आशिकी आने वाली है, जहां पर वसुधा देव के पीछे पीछे ऑटो से निकल जाती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिरकार वह नैना कौन है जिससे देव मिल रहा है। और जब वह एक लड़की को देखती है जिसे देव अपने गले से लगा रहा है तो वसुधा चौंक उठती है। उसके दिल को गहरी चोट पहुंचती है और वह गुस्से में भरकर तुरंत घर लौट आती है, मगर देव भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और जब दोनों ही नाराजगी में एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, तब वह पूरा मंजर चंद्रिका अपनी आंखों से देख लेती है और उसके मन में यह सवाल उठने लग जाता है कि आखिरकार देव और वसुधा के बीच क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और अब वसुधा मेरे बेटे देव से शादी करने का इरादा रखती है, जबकि पहले ही उसे यह शक हो चुका था कि मंदिर जाने के लिए देव के साथ वसुधा आखिरकार वहां कैसे पहुंची। वसुधा क्यों मेरे बेटे के साथ चली गई, वह भी मेरी इजाजत के बिना। और इन सब बातों से चंद्रिका का गुस्सा वसुधा के प्रति और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे वह उससे नफरत करने लगती है। वहीं दूसरी ओर देव अपने दिल की गहराइयों से वसुधा के लिए शायरियां लिखता रहता है और उन शायरियों को वह वसुधा की तस्वीर के पीछे छुपा देता है, मगर दुर्भाग्यवश वही तस्वीर और शायरी वाली फाइल गलती से चंद्रिका के पास पहुंच जाती है। जब वह उस पर साइन करवाने के लिए आती है, उस वक्त देव की तो धड़कनें तेज हो जाती हैं कि कहीं उसकी माँ वह फोटो और शायरी पढ़ न ले और फिर पूरा भंडाफोड़ न हो जाए। लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं होता और देव बच निकलता है, मगर मजेदार मोड़ तब आता है जब वह फोटो और शायरी दिव्या के हाथ लग जाती है और दिव्या जब उसे पढ़ती है तो हैरान रह जाती है कि आखिर देव सर इतनी गहरी और दर्दभरी शायरी किसके लिए लिख रहे हैं। और जब वह फोटो पलटकर देखती है तो उसमें वसुधा की तस्वीर निकलती है, जिसे देख दिव्या बेहद एक्साइटेड हो जाती है और वह भागकर अविनाश से इस बारे में पूछती है कि देव और वसुधा के बीच आखिर क्या रिश्ता है, जिस पर अविनाश सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वह नकली लड़की से सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि देव और वसुधा का रिश्ता आगे बढ़ सके। और फाइनली अब दिव्या का दिल भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अविनाश ने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया और उसका प्यार सच्चा है। इसी बीच अब देव और वसुधा के बीच कन्फेशन का वक्त भी आ जाता है, जहां पर देव एक बेहद रोमांटिक अंदाज में वसुधा को प्रपोज करने वाला होता है और यह प्रपोजल वाकई इतना प्यारा और दिल छू लेने वाला होगा कि दर्शकों के दिलों में भी रोमांच भर जाएगा और हर कोई उस पल को एंजॉय करेगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस वक्त देव घुटनों पर बैठकर वसुधा से अपने दिल की बात कह रहा होगा और शादी के लिए प्रपोज कर रहा होगा, उसी वक्त यह पूरा सीन चंद्रिका की आंखों के सामने आ जाएगा और चंद्रिका देख लेगी कि उसका बेटा आखिरकार वसुधा को जीवन साथी बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं से असली ड्रामा शुरू होगा, क्योंकि अब चंद्रिका के सामने उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि वह कैसे इस रिश्ते को रोक पाए, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही वसुधा के लिए नफरत बैठ चुकी है और अब जब उसने अपने बेटे को खुलेआम वसुधा से मोहब्बत का इजहार करते हुए देख लिया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जा